Ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for your love and your comments and your emails as well. I'm really sorry for this delayed response, and also I'm really sorry for this long time. I was sick, I was admitted in the hospital, and just I'm recovered now, finally. Thanks to the Almighty and the Creator of this world. Ladies and gentlemen, my topic is today to just guide you for the career opportunities in the UAE, in Dubai especially. And ladies and gentlemen, today I will just only talk about the general jobs, not about cabin crew or any airline. वो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कैबिन क्रूज़, या अपने कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं, बस उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, डजेंट मैटर वो कैबिन क्रू हो या वो कोई और जॉब हो। तो उन लोगों के लिए जो लोग बेसिक क्वालिफाइड हैं, एटलीस्ट इंटर हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, मैं उनसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई हो, एटलीस्ट आपने यूनिवर्सिटी की कोई भी डिग्री कंप्लीट की है। इट कैन बी BA, इट कैन बी BScs, इट कैन बी BCom, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हो, ठीक है। इंटर भी हो सकते हैं, बट अगर उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो इट्स रियली डजेंट मैटर। आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहे इंटर हो, स्कूल हो, रियली डजेंट मैटर, बट आपकी इंग्लिश बेसिक, एटलीस्ट आप बेसिक इंग्लिश बोलते हो। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको कोई लालच नहीं दे रहा हूँ या कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज़। ये चैनल बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है और रहेगा, लोगों की भलाई, टू हेल्प पीपल। वो लोग जो टैलेंटेड हैं और उनके अंदर कुछ करने की जस्तजू है, वो इस सर्कल से बाहर निकलना चाह रहे हैं, अपने शेल से बाहर निकलना चाहते हैं, बट उनको पता कुछ नहीं है कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे जॉब्स लोग ढूंढते हैं। ये आप देखते होंगे ना, आप सुनते होंगे, मेरा फ़लाना कज़न या मेरा वो दोस्त, उसका भाई वो दुबई होता है, वो काम करता है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। लेडीज़ भी सोचती हैं कि हम काश यहाँ से निकल पाएँ। कुछ लोग को अलाउ होता है अपने घर से निकल के जॉब करने के, बिकॉज़ उनके पेरेंट्स उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनके भाई उन पे ट्रस्ट करते हैं, और वो ख़ुद भी इतनी ज़िम्मेदार हैं कि वो अपने आप को संभालना जानती हैं, बट उनको रास्ता पता नहीं है। ये उनके भी रिलेटेड है। एंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं सिर्फ़ आपको गाइड करूँगा। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो लोग जो कैबिन क्रू में आना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं, बट बीइंग मुस्लिम बहुत सारे और भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं जो स्पेशली पाकिस्तान से हैं। वो सम टाइम एग्री कर जाते हैं, ठीक है हम अप्लाई कर देते हैं, जॉब मिलेगी तो हम चले जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे क्योंकि हमें थोड़े से पैसे इकट्ठे करने हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थोड़े से वक्त के लिए, थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान ख़राब मत करें। मैं एक्चुअली जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने भी ये सोचा था कि ठीक है 6 मंथ तक शायद मेरी यूरोप की फ़्लाइट नहीं होगी, तो शायद मुझे अल्कोहल सर्व नहीं करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको फ़र्स्ट डे ही ट्रेन किया जाता है इस काम के लिए, और जब आपकी फ़्लाइट्स होती हैं ऑन बोर्ड, आपको ऑब्ज़र्व किया जाता है। आपकी 6 मंथ ऑब्ज़र्विंग फ़्लाइट्स रहती हैं, आपका कैबिन क्रू सुपरवाइज़र आपको ऑब्ज़र्व करता है, एंड हाउ यू एक्चुअली गिविंग द प्रोग्रेस, व्हाट्स योर प्रोग्रेस। तो वो एक फॉर्म होता है, वो डेली फिल करते हैं, ठीक है, जब भी आप फ्लाई करते हैं, अदर दैन योर ऑफ डेज़। हाँ, तो इसलिए इट्स अच्छा आइडिया नहीं है कि आप कैबिन क्रू में ही जाएं, बट आप उस एयरलाइन में ज़रूर अप्लाई करें जिसमें अल्कोहल सर्व नहीं करते। फॉर दोज़ पीपल हु हैव और हु हैज़ नो प्रॉब्लम विद अल्कोहल, जो नॉन मुस्लिम है उनको तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनकी हो नहीं रही है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि ज़रूरी नहीं है कि अब आपकी कैबिन क्रू में जॉब नहीं हुई तो आप इस शेल से बाहर ही नहीं निकल सकते। यू कैन एक्चुअली यू कैन डू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 2017 में मैं भी इसी शेल से निकला था और मैंने सिर्फ इंटर किया हुआ था, एंड इट वाज़ ओनली FA, फैकल्टी इन आर्ट्स, या FA आपकी कंट्री में क्या बोलते हैं। तो मैंने FA किया था ना एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, आई वाज़ नॉट अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 2017 में मैंने वीज़ा लिया,
टिकट ली और दुबई चला गया। और वहाँ पे एक अल्लाह का एक बंदा था जिसने मुझे सिर्फ रहने के लिए और खाने पीने के लिए सहूलत दी थी। उसके बाद मैंने जॉब्स खुद ढूंढी। सारा कुछ अल्लाह ताला ने विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आई वाज एबल टू फाइंड अ जॉब। मेरी फ़र्स्ट जॉब क्या थी, मैंने कैसे ढूंढी, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। और अभी मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं एक लैदा वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई विल पुट दिस टाइटल माई स्टोरी, माई सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो इस शैल से निकलना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप अगर इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं या श्रीलंका में हैं या नेपाल में हैं, जो भी मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, उर्दू हिंदी, उनके लिए ये वीडियो है। आप अपने होम कंट्री में नियरेस्ट ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे। आप उनसे जाके कहेंगे कि मुझे 3 मंथ का विज़िट वीज़ा चाहिए, और आपसे वो डिमांड करेंगे 40,000। मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ की करेंसी की बात करूँगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, या आपके लिए आपके कंट्री में चीपेस्ट भी हो सकता है। बिकॉज़ अगर हमारा 40,000 होगा तो इंडिया का 20,000 होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ रिमेंबर। ओके, तो यहाँ जो रेट चल रहा है 40-45,000 तक मैक्सिमम रहेगा। इसके कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है। आप बड़े एजेंट के पास जाना जिसके पास ज़्यादा लोग आते हैं, बिकॉज़ वो बड़े लेवल पे काम करते हैं। छोटे एजेंट कभी कभी कस्टमर आते हैं तो वो फिर उनकी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। ओके, तो आप कहेंगे जी मुझे जाना है दुबई, मतलब यूएई, और 3 मंथ का विज़िट देना। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ डोंट आस्क फॉर 1 मंथ वीज़ा, प्लीज़ ओनली 3 मंथ वीज़ा, ठीक है। 3 महीने का वीज़ा आप डिमांड करेंगे, और अब वो आपसे पूछेंगे आपने विज़िट पे जाना है, किसके पास जाना है, तो आपने बोलना है जी मेरे वहाँ पे दोस्त है एक, ठीक है। एजेंट्स इस तरह के क्वेश्चन ऐसे फालतू में पूछते रहते हैं। सो जस्ट से मेरा दोस्त है वहाँ पे एक, तो वो अगर बोले कि आप उसको बोलो उधर से भेज दे, हम आपको टिकट बुक कर दें, तो वहाँ से उठ के आराम से चले जाओ, ठीक है। इतनी इस तरह के मशवरे हमें नहीं चाहिए। तो आप उनसे बोलेंगे मुझे विज़िट वीज़ा चाहिए, आपसे चाहिए, और 3 महीने का विज़िट वीज़ा, और साथ में वो आपको टिकट देंगे। अब सबसे पहले वीज़े की रिक्वायरमेंट्स ये हैं, आपकी एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो मांगेंगे, आपका नेशनल कार्ड का फ्रंट एंड बैक मांगेंगे, मतलब जो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है पाकिस्तान में, CNIC जो भी है। और आपसे आपका और क्या मांगते हैं, पासपोर्ट की कॉपी। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ था तो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। अगर ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। फर्स्ट पासपोर्ट का फ़र्स्ट पेज वो आपको एजेंट बोल देगा क्या क्या चाहिए, ठीक है। अब वीज़ा लेने की कुछ शराइत हैं। शराइत एजेंट लोग ख़ुद सेट करते हैं, क्योंकि अगर आप फ़र्स्ट टाइम है और वो आपका जानने वाला नहीं है तो वो बोलेगा सर हमें गारंटी चाहिए कि आप वहाँ भाग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आपके लिए वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वापस आएँ। लेकिन हम वापस जाने के लिए तो वापस आने के लिए तो जा नहीं रहे, तो इसलिए आप उनसे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपको किस किस्म की गारंटी चाहिए, वो टाइप ऑफ गारंटी यू एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो वो जो भी आपसे डिमांड करे वो आप उसको बोलो ठीक है, मैं आई विल डू इट। वो क्या डिमांड करेंगे, वो बोलेंगे हमें एक स्टाम्प पे लिख के दो कि यू विल कम बैक वंस योर वीज़ा इज़ फिनिश्ड, या फिर अगर आपकी जॉब वहाँ हो जाती है तो आप अपना वीज़ा का स्टेटस चेंज करेंगे। ये स्टेटस क्या होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर वो आपसे सम टाइम चेक भी डिमांड करते हैं कि हमें ब्लैंक चेक चाहिए या हमें 2 लाख का चेक चाहिए। अगर आप भाग जाते हैं तो हम वो क्लेम करेंगे, और जब आप वापस आ जाएंगे या अगर आपकी जॉब वहाँ लग जाती है तो ये विज़िट जो है वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो जाता है। ये कंपनीज़ कराती हैं, ठीक है। ये दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर जब आप हमें नोटिफाई करें, उनको पता चल जाता है ये बंदे ने वहाँ जॉब लग गई है तो स्टेटस चेंज हो गया इसका, तो उनको पता होता है। फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको दिए होते हैं एज अ गारंटी, वो आपके घर में से या आपका कोई दोस्त जाके उससे कलेक्ट कर सकता है। ये होती है गारंटी। यहाँ हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, इंडिया में शायद डिफरेंट हो, ठीक है। अब आपका वीज़ा लगने में तकरीबन 7 दिन में आपका विदिन 1 वीक आपका वीज़ा लग जाएगा, और आपका वीज़ा आएगा एक पेपर में। अभी आई एम सॉरी मेरे पास था वीज़ा, इस फ़ोन में नहीं है, मेरे दूसरे ये मेरी मिसेस का फ़ोन है, तो मेरा फ़ोन उनके पास है, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो में आपको शो कर दूंगा किस तरह का पेपर आता है, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ अब है टिकट की बात। टिकट आपने हमेशा तब बुक करनी जब आपका विज़िट वीज़ा निकल आए, फ़ौरन में साथ में टिकट बुक नहीं करनी है। तो जब आपका वीज़ा आ जाए आपके हाथ में, अब आपको एक पेपर सेंड करेगा या आपको बुलाएगा तो आपको एक प्रिंट देगा, उस पर आपकी पिक्चर और आपके
वैलिडिटी लिखा होगा यू आर अलाउड टू एंटर टू द UAE फ्रॉम दिस डेट टू फ्रॉम दिस डेट, तो वो 2 मंथ की डेट होगी। विद इन 2 मंथ्स यू कैन यूज़ दिस वीज़ा, इट्स इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पेपर। तो 2 महीने तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने के करीब या 1 महीने बाद आप टिकट बुक करके जाते हैं ना, तो जब आप एंटर हो जाएंगे वहाँ पे तो फिर आपके 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस वो 3 निकल आया तो अब आपके 3 महीने स्टार्ट, ऐसा नहीं है। जब आप एंटर करेंगे फिर ही आपके 3 महीने स्टार्ट होंगे। बट उस पेपर की वैलिडिटी 2 मंथ है। ठीक है, उस विद इन 2 मंथ्स यू कैन यूज़ दिस वीज़ा एनी टाइम, यू कैन गो टू दिस कंट्री एनी टाइम। बट once you are entered you have only 3 months to spend there। और वो कैसे वैलिडिटी चेक करनी है, मेरे कितने दिन बाकी हैं, ये वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लिंक्स होते हैं उनके वेबसाइट्स के। ओके, तो अब आपको वीज़ा भी मिल गया, टिकट भी मिल गई, और अब क्या करना है, जॉब कैसे ढूंढनी, कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं गया था तो तब तो मेरा एक दोस्त था। अब आपका कोई दोस्त भी नहीं है वहाँ पे, या कोई जानने वाला भी नहीं है, तो लेकिन आप अपने कैरियर को एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपने टिकट बुक करानी है टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 की। ये 2 टर्मिनल ऐसे हैं जहाँ मेट्रो ट्रेन आती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहाँ पर इजीली आप वहाँ से कार्ड लेंगे या टिकट लेंगे, और जहाँ जाना होगा वहाँ पे आप उतर सकते हैं। स्टेशंस आते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं डेरा में रहता हूँ। मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि वहाँ पे रहाइश रेजिडेंस रहने के हवाले से वहाँ पे लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, स्टिकर्स लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है फॉर इंडियन नेशनल्स 1 बेड स्पेस अवेलेबल, 2 बेड स्पेस अवेलेबल, 3 बेड स्पेस अवेलेबल। तो इसमें नीचे रेंट लिखा होता है 250 दरहम्स, 300 दरहम्स। ओके, इसी तरह लिखा होता है फॉर केरलाटीज़ पीपल, फॉर पाकिस्तानी पीपल, फॉर दिस। तो वहाँ नेशनैलिटी वाइज पोस्टर लगे होते हैं। उसकी वजह एक अच्छी बात भी है, क्योंकि आप अपनी नेशनैलिटी के साथ रहते हैं तो आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। ठीक है, बट आपको कुछ भी पता नहीं है, आप घबराए हुए हैं, आपको नहीं आइडिया, तो फिर मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ कि आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू। वही पुरानी ईमेल year2013@gmail.com, year2030near@gmail.com। तो आप मुझे बताएंगे कि आई एम प्लानिंग टू विज़िट UAE फॉर द जॉब सीकिंग और जॉब सर्चिंग। आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दें। गाइडेंस ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ एंड ऑफ दिस मई या फर्स्ट ऑफ दिस नेक्स्ट मंथ मैं वापस जा रहा हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं वापस आया था अपनी फ़ैमिली के लिए। मैं रिज़ाइन दे के आया था, तो अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ। अब चूँकि मैंने जब रिज़ाइन दिया था तो मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया था कंपनी ने। अभी मैं दोबारा विज़िट वीज़ा लेके और टिकट लेके, वही सारा सेम प्रोसेस जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप यही समझे कि मैं भी अभी ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, अभी आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट करता रहूँगा कि क्या चल रहा है, सो दैट इट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू गाइज़ कि अच्छा चलो भाई ट्राई कर रहे हैं तो शायद हम भी ऐसे ही ट्राई करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ओके, तो रिहाइश के लिए हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप मुझे बताएंगे तो मैं कोई ना कोई चीपेस्ट बेड स्पेस, वहाँ एरिया होते हैं, बर दुबई है, डेरा दुबई है, हुरुल अंस है, अबू हेल है। तो कुछ चीपेस्ट डिपेंड करता है आप किस क्लास के हैं, या डिपेंड करता है सम टाइम आपका बजट पे भी डिपेंड करता है ना। अब आप वहाँ पे अय्याशी करने तो जा नहीं रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब सर्च करने जा रहे हैं, तो आई विल रेकमेंड यू कि आप बड़े बड़े अमीरों वाले कमरे ना लें। वहाँ पे सस्ते चीपेस्ट रूम या फिर आप लोगों के साथ एडजस्ट करें। ठीक है, बेड स्पेस पे, तो आप उनके साथ रहें। अब जॉब कैसे सर्च करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ पे जाके आपने वाईफाई लेके नेट यूज़ नहीं करना, लेटना नहीं है कि आप बस आप पहुँच गए, खाना खाया, सो गए, दिल किया जब मर्ज़ी उठ के, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई पूछेगा भी नहीं, कोई क्यों कहेगा कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअली आई वाज सिक एंड आई एम जस्ट रिकवर्ड नाउ, आई जस्ट केम फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं। ठीक है,
ये पार्ट 1 रखें, तो पार्ट 2 में आई विल डेफिनेटली वेरी सून आई विल रिकॉर्ड, अगर आपकी डिमांड होगी। जो अगर मुझे अच्छा रिस्पांस आएगा तो ही मैं फ़र्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम थोड़ा सा वो कैलकुलेट कर लें कितना जो है वो बजट आएगा आपका, ठीक है, टोटल। ओके, मैं पाकिस्तान के लिए कैलकुलेट करूँगा, जो भी कैलकुलेशन फ़ाइनल होंगी वो इंडिया के लिए हाफ़ हो जाएंगी, ठीक है। तो 45,000 जो है वो हमारा विज़िट वीज़ा है, और हमें जो टिकट चाहिए वो भी ऑलमोस्ट 40,000 के बीच में मिलेगी फॉर फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, और इसके अलावा आपको ये मैं बताना भूल चुका हूँ एक्सक्यूज़ मी, कि जब आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो एयरपोर्ट वाले आपसे पूछते हैं आपने कहाँ रहना है, तो आपने बताना है मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एयरपोर्ट वाले को क्या बोलना है, किधर जा रहा हूँ, उसका नाम क्या है, जिस जगह पे जा रहे हो उसका नाम क्या है, होटल का नाम या वगैरह वगैरह। ये सब मैं सेकंड वीडियो में बना दूँगा क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो एक बात और पूछते हैं, वो है आपकी रिटर्न टिकट, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एडवाइज़र होगा वो आपको 1 वे की टिकट बुक करके देगा 40,000 में, बट आपको रिटर्न टिकट एयरपोर्ट पे शो करने के लिए एक डमी टिकट बना के देगा, ठीक है। और उसका वो आपको चार्ज करेगा 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़, डिपेंड करता है, ठीक है। वो जैसे ही आप वहाँ लैंड करेंगे वो अगले ही दिन या उसी दिन शाम को, रात को वो टिकट को कैंसिल कर देगा। वो ओरिजिनल टिकट ही होगी रिटर्न, बट वो उनके सिस्टम में डमी होगी, बट जब आप एयरपोर्ट पे वो दिखाएंगे तो वो रिटर्न ओरिजिनल ही शो होगी, ठीक है। बट कोई भी टिकट को जब आप कैंसिल करते हैं तो उसकी कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस आपसे ऑलरेडी एडवांस में ले लेते हैं। तो यू कैन कंसिडर 40,000 की 1 वे टिकट हो जाएगी जाने की, और जो वापसी पे शो करनी है रिटर्न डमी टिकट, वो उसके लिए 1,000 2,000 आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। 42-43,000 तक आपको, 44,000 तक आपको एडजस्टमेंट, वो जो रिटर्न है वो साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जनरल आइडिया ले रहा हूँ, 45 का वीज़ा, 40 की टिकट, 85 हो गया। अब आपने, ये है सिर्फ अपने होम कंट्री से जाने तक। अब हम बात करेंगे यूएई में रिहाइश के खर्चे, ठीक है। अगर आप कहें तो क्या मैं इसको अगली वीडियो में ना बना लूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए कि मैं पार्ट 2 बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस।